भगवान श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनके सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के ही माने जाते हैं। श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर युग पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भारत को एक प्रतिभा संपन्न राजनीतिवेता ही नहीं, एक महान कर्मयोगी और दार्शनिक प्राप्त हुआ, जिसका गीता ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक है। कृष्ण की स्तुति लगभग सारे भारत में किसी न किसी रूप में की जाती है। वे लोग जिन्हें हम साधारण रूप में नास्तिक या धर्म निरपेक्ष की श्रेणी में रखते हैं, निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित हैं। गीता किसने और किस काल में कही या लिखी यह शोध का विषय है, किंतु गीता को कृष्ण से ही जोड़ा जाता है। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी। कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। देवकी शूरपुत्र वसुदेव को ब्याही गई थी। जब उसका विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ हाँककर अपनी बहन को उसकी ससुराल पहुंचाने के लिए चला। उल्लेख है कि कंस के चाचा और उग्रसेन के भाई देवक ने अपनी 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव से कर दिया था, जिनमें से देवकी भी एक थी। जब कंस रथ हाँक रहा था, तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तू जिसे इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का बहन के प्रति सारा प्रेम समाप्त हो गया। पुराणों के अनुसार जब कंस को यह भविष्यवाणी ज्ञात हुई कि देवकी के 8वें गर्भ के हाथ से उसकी मृत्यु होगी, तो वह बहुत सशंकित हो गया। उसने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद करा दिया। कंस द्वारा आजीवन कारावास में डाल दिए जाने के पश्चात देवकी तथा वसुदेव का कष्ट में जीवन प्रारंभ हो गया। इसके बाद देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने क्रमशः मौत के घाट उतार दिया। 7वें बच्चे बलराम का उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब 8वें बच्चे की बारी आई तो कारागार में पहरा दुगना कर दिया गया। कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए। यथा समय देवकी की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म कारागार में भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात को हुआ। जिस समय वे प्रकट हुए प्रकृति सौम्य थी, दिशाएं निर्मल हो गई थी और नक्षत्रों में विशेष कांति आ गई थी। कारागार में अचानक प्रकाश हुआ। हाथ में गदा शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, मैं पूर्ण बच्चे के रूप लेता हूं और तुम मुझे यशोदा और नंद के घर छोड़ाओ। उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। तुम चिंता न करो, कारागार के सारे पहरेदार सो जाएंगे और यमुना भी तुम रास्ता देगी। आदेशानुसार वासुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। वृंदावन पहुंचकर बच्चे को सुलाकर वे नंद की पुत्री को लेकर वापस आ गए। वापस पहुंचने के बाद फाटक स्वतः बंद हो गया। ये खबर जैसे ही कंस को लगी, उसने कारागार 8वें पुत्र को मारने के लिए आ धमका। कंस ने जैसे ही उसको छीनकर पटक कर मारने की कोशिश की, वो बच्ची तुरंत हवा के उड़ गई और बोली, हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुंचा है। इतना बोलकर वो गायब हो गई। इस तरह कृष्ण का बचपन यशोदा और नंद के घर बीता। कंस भी श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। कृष्ण का प्रारंभिक जीवन तो ब्रज में कटा और शेष द्वारका में व्यतीत हुआ। बीच बीच में उन्हें अन्य अनेक जनपदों में भी जाना पड़ा। जो अनेक घटनाएं उनके समय में घटी, उनकी विस्तृत चर्चा पुराणों तथा महाभारत में मिलती है। वैदिक साहित्य में तो कृष्ण का उल्लेख बहुत कम मिलता है और उसमें उन्हें मानव रूप में ही दिखाया गया है, न कि नारायण या विष्णु के अवतार रूप में। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनके सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के ही माने जाते हैं। श्री कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष थे, इसका स्पष्ट प्रमाण छांदोग्य उपनिषद के एक उल्लेख में मिलता है।
वहाँ कहा गया है कि देव की पुत्र श्री कृष्ण को महर्षि देव कोटि आंगिरस ने निष्काम कर्म रूप यज्ञ उपासना की शिक्षा दी थी, जिसे ग्रहण कर श्री कृष्ण तृप्त अर्थात पूर्ण पुरुष हो गए थे। श्री कृष्ण का जीवन, जैसा कि महाभारत में वर्णित है, इसी शिक्षा से अनुप्राणित था और गीता में उसी शिक्षा का प्रतिपादन उनके ही माध्यम से किया गया है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा और दीक्षा उज्जैन स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रहकर हासिल की थी। वह योग में पारंगत थे तथा योग द्वारा जो भी सिद्धियां होती है वह स्वतः ही उन्हें प्राप्य थी। सिद्धियों से पार भी जगत है, वह उस जगत की चर्चा गीता में करते हैं। गीता मानती है कि चमत्कार धर्म नहीं है, स्थित प्रज्ञ हो जाना ही धर्म है। कृष्ण को चाहने वाली अनेकों गोपियां और प्रेमिकाएं थी। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। पुराणों में गोपी कृष्ण के प्रेम संबंधों को आध्यात्मिक और अति श्रृंगारिक रूप दिया गया है। महाभारत में यह आध्यात्मिक रूप नहीं मिलता। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि कृष्ण की विवाहिता पत्नियां हैं। राधा, ललिता आदि उनकी प्रेमिकाएं थी। उक्त सभी को सखियां भी कहा जाता है। राधा की कुछ सखियां भी कृष्ण से प्रेम करती थी, जिनके नाम निम्न है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रगदेवी और सुदेवी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुसार कृष्ण की कुछ ही प्रेमिकाएं थी, जिनके नाम इस तरह है: चंद्रावली, श्यामा, शैव्यापद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। गोकुल, वृंदावन और द्वारिका में कृष्ण ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण गुजारे। पूरे भारतवर्ष में कृष्ण अनेकों स्थान पर गए। वे जहां जहां भी गए उक्त स्थान से जुड़ी उनकी गाथाएं प्रचलित है, लेकिन मथुरा उनकी जन्मभूमि होने के कारण हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर की गद्दी के लिए कुरुक्षेत्र में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रांत का एक जिला है। मान्यता है कि यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण इस युद्ध में पांडवों के साथ थे। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 पू में हुआ। नवीनतम शोधानुसार यह युद्ध 3067 पूर्व हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। कृष्ण जन्म और मृत्यु के समय ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति थी, उस आधार पर ज्योतिषियों अनुसार कृष्ण की आयु 119-33 वर्ष आंकी गई है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान महाराजा पांडु एवं रानी कुंती के तीसरे पुत्र अर्जुन को जो उपदेश दिया वह गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों के सार को गीता कहा गया है। ऋषि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि युद्ध क्षेत्र में जो ज्ञान मैंने तुझे दिया था उस वक्त में योगयुक्त था। अतः उस अवस्था में परमात्मा की बात कहते हुए वह परमात्मा के प्रतिनिधि बनते हुए परमात्मा है या उनमें किसी प्रकार का अहंकार है। महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने चंचलता के वशीभूत होकर दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर सांब को यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया था। इस श्राप के कारण यदुवंश में गृहयुद्ध हुआ और धीरे धीरे विनाश हो गया। श्री कृष्ण अपने वंश की विनाश लीला को देखकर बहुत व्यथित थे। अपनी इसी व्यथा के कारण ही वे वन में रहने लगे थे। एक दिन जब वे वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निंद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने इनके पैर को हिरण समझकर उस पर विषयुक्त बाण से प्रहार कर दिया था। विषयुक्त बाण के इसी भेदन को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। कृष्ण लीलाओं का जो विस्तृत वर्णन भागवत ग्रंथ में किया गया है, उसका उद्देश्य क्या केवल कृष्ण भक्तों की श्रद्धा बढ़ाना है या मनुष्य मात्र के लिए इसका कुछ संदेश है? तार्किक मन को विचित्र सी लगने वाली इन घटनाओं के वर्णन का उद्देश्य क्या? ऐसे मन को अतिमानवीय पराशक्ति की रहस्यमयता से विमूढ़वत बना देना है अथवा उसे उसके तार्किक स्तर पर ही कुछ गहरा संदेश देना है? इस पर विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण छांदोग्य उपनिषद के एक उल्लेख में मिलता है। वहां कहा गया है कि देव की पुत्र श्री कृष्ण को महर्षि देव कोटि आंगिरस ने निष्काम कर्म रूप यज्ञ उपासना की शिक्षा दी थी, जिसे ग्रहण कर श्री कृष्ण तृप्त अर्थात पूर्ण पुरुष हो गए थे। कृष्ण के जीवन में बहुत रोचकता और उथल पुथल रही है।
बाल्यकाल में वे दुनिया के सर्वाधिक नटखट बालक रहे, तो किशोर अवस्था में गोपियों के साथ पनघट पर नृत्य करना और बांसुरी बजाना उनके जीवन का सबसे रोचक प्रसंग है। कुछ और बड़े हुए तो मथुरा में कंस का वध कर प्रजा को अत्याचारी राजा कंस से मुक्त करने के उपरांत कृष्ण ने अपने माता पिता को भी कारागार से मुक्त कराया। इसके अलावा कृष्ण ने पूतना, शकटासुर, यमलार्जुन, मोक्ष, कलिया दमन, धेनुक, प्रलंब, अरिष्ट आदि राक्षसों का संहार किया था। श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो इस पृथ्वी पर 16 कलाओं से पूर्ण होकर अवतरित हुए थे और उनमें सभी तरह की शक्तियां थी।